तो क्लास 10th का 5th चैप्टर है, उनकी 5.2 है अर्थमैटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, देखो अपने ए भी पता है कि होंगी है अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। अगर अपने को 2 4 6 8 10 इस सीक्वेंस है, अगर इन्हों का डिफरेंस सेम होंगे है तो उन्होंने आप की कह दें ए पी। देखो अगर थोनों 3 6 9 12 सॉन अप टू देती एक सीक्वेंस, अगर इन्हों का डिफरेंस सेम है तो अपनी की होंगी ए पी। देखो ऊपर वाली सीक्वेंस की है डिफरेंस 2 2 का सेम डिफरेंस है तो ए पी बन गई। 3 3 का डिफरेंस है तो ए पी बन गई। अगर सेम डिफरेंस है तो वो अपनी की होंगी है ए पी। देखो ये थोड़ी फर्स्ट नंबर पर होंगी है, ये सैकेंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, देखो ऐसे तरह 6th टर्म 7th टर्म सोन 8th टर्म सोन अप टू 20th टर्म भी जा सकती है, सोन अप टू 50th टर्म भी जा सकती है। अगर तुसी 20th टर्म फाइंड करनी है, 50th टर्म फाइंड करनी है, इहदे वास्ते अपने को एक जर्नल फॉर्मूला है। यानी कि अगर तुसी nth टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होंदा है ए एन नाल डिनोट करते हैं। इनका फॉर्मूला होंदा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन किंदे इक्वल होंदा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर देखो तुसी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो एन की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे 1 1 माइनस 1 0 0 इंटू डी 0 ए प्लस 0 ए। यानी कि अपनी फर्स्ट टर्म ए वन किंदे इक्वल आ गई ए दी। अगर तुसी सैकेंड टर्म फाइंड करनी है ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 1 1 इंटू डी डी। यानी कि थोड़ी सैकेंड टर्म की बन गई ए प्लस डी। सिमिलरली अगर तुसी थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो किंदे इक्वल हो जाएगी ए प्लस 2 डी दे। अगर 50th टर्म फाइंड करनी है तो देखो इतने 50 पुट करोगे, 50 माइनस 1 पहला था ए प्लस 50 माइनस 1 49 डी। अगर तुसी 75th टर्म फाइंड करनी है तो कि आ जाएगा अपने को ए प्लस 74 टी। यानी कि जे इतने 75 है तो इतने एक लैस होके आऊगा 74। 50th टर्म है तो इतने की आऊगा 49। थर्ड टर्म है तो इतने की आऊगा 2। देखो 5.2 फर्स्ट सम है, फिल इन दी ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल। देखो ए अपनी की होंगी फर्स्ट टर्म, डी अपने को पता है कॉमन डिफरेंस। देखो जिमें पीछे दसेगा अपने को 2 2 का डिफरेंस है, आ डिफरेंस की होंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ए एन की होंगे nth टर्म। हूँ देखो इन्होंने क्या फिल इन दी ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल। थोनू ए की वैल्यू 7 देती, डी की वैल्यू 3 देती, एन की वैल्यू 8 देती, ए एन फाइंड करनी। देखो ए एन का फॉर्मूला की होंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 8 है, जिथे इतने एन है उत्थे पुट कर दो 8। थोड़े को बच गया ए प्लस 7 डी। देखो ए की वैल्यू थोड़े को कितनी है 7, डी की वैल्यू थोड़े को कितनी है 3। 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 7 28। यानी कि ए 8 किंदे इक्वल आ गया 28 दे। फर्स्ट क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट है। देखो ए गिवन है -18, डी तुसी फाइंड करना है एन 10, ए एन किंदे इक्वल है 0 दे। देखो ए एन किंदे इक्वल है 0 दे। ए एन का फॉर्मूला की सी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू पुट कर दो -18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़े को एन की वैल्यू भी हैगी 10, पुट कर दो। डी की वैल्यू तुसी फाइंड करनी है 9 डी 10 माइनस 1 9 इंटू डी माइनस 18 इधर आके क्या होगा प्लस 18। 18 बाई 9 इक्वल टू 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखो थर्ड पार्ट ए फाइंड करना है, डी गिवन है -3 एन 18 ए एन -5। ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, ए एन इक्वल टू -5 है। ए एन का फॉर्मूला की सी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -5। देखो ए फाइंड करना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है थोड़े को -3। देखो एन भी गिवन है, इतने एन भी पुट कर दो। एटीन माइनस 1 17 इंटू -3 इक्वल टू -5।
प्लस माइनस माइनस 17 इंटू 3 51 इक्वल टू -5। देखो माइनस का 51 इधर आके की हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस 51 चो 5 माइनस कितना 46, ए की वैल्यू कितनी आ गई थोड़े को 46। देखो फोर्थ पार्ट है, ए गिवन है -18.9, डी गिवन है 2.5, एन तुसी फाइंड करना है, ए एन किंदे इक्वल है 3.6 से, ए एन 3.6 है, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3.6। देखो ए की वैल्यू हैगी तो ए की वैल्यू पुट कर दो, एन आप फाइंड करना है, डी की वैल्यू गिवन है 2.5 इक्वल टू 3.6 पे आई है। 2.5 की एन नाल मल्टीप्लाई करांगे 2.5 एन, 2.5 की -1 नाल मल्टीप्लाई करांगे -2.5। देखो 2.5 इंटू एन तो इधर ही रख लो एक साइड, बाकी ये दोनों नैगेटिव इधर आके की हो जाएंगे पॉजिटिव। 2.5 इंटू एन इक्वल टू, देखो इन्हों का प्लस करो, देखो इनू ऐड करके आ गया 25, एन की वैल्यू फाइंड करनी है 2.5 डिवाइड च लै जाओ, पॉइंट हटा के की लग जाओ ऊपर 10, दिस वन कैंसल, एन की वैल्यू कितनी होगी 10। देखो फिफ्थ पार्ट है, ए गिवन है 3.5, डी गिवन है 0, एन इक्वल टू 105, ए एन फाइंड करना है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का फॉर्मूला की अपने को ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो एन की वैल्यू कितनी है 105, ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी, डी कितने थोड़े को 0, 3.5। देखो 105 माइनस 1 104 हो जाएगा, इंटू च 0 सारा ही 0 हो जाएगा, थोड़े को आंसर आ गया 3.5।